नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। आतंक मुक्त हो रहे कश्मीर को दहलाने की एक बार फिर साजिश की गई है। अब की बार आतंकियों ने स्कूल को निशाना बनाया और स्कूल में घुसकर एक प्रिंसिपल और शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी। हमले के बाद आतंकी वहां से फरार हो गए। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन TRF ने ली है। हमले में मारी गई प्रिंसिपल का नाम सतेंद्र कौर और शिक्षक का नाम दीपक चंद है। आतंकी संगठन TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली। बेहद कायराना इस हरकत को अंजाम दिया। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में स्कूल पर आतंकी हमला किया, जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं। वहां पे शिक्षकों को गोली मारी, प्रिंसिपल की जान चली गई, शिक्षक की जान चली गई। कश्मीर को एक बार फिर दहलाने की साजिश पाकिस्तान और पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की। श्रीनगर के ईदगाह इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। पार में जो एजेंसीज हैं पाकिस्तान में बैठी, उनके इशारों पर इस तरह की नकलो हरकत, इस तरह की साजिशें अंजाम दे रहे हैं ताकि कश्मीर को नुकसान में रखा जाए। कश्मीर में जो बढ़ते हुए अमन के जो कदम हैं उनको रोका जा सके। हम लोग बहुत जल्द ही जो इन केसेस में मुलव्वस लोग हैं, इस दहशतगर्दी, दरिंदगी और वहशत में जो लोग मुलव्वस हैं, जो इंसानियत को निशाना बना रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर का आपसी भाईचारा उसको निशाना बना रहे हैं, जो जहाँ का लोकल अथॉस और वैल्यूज़ है उसको निशाना बना रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको जल्द ही बेनकाब करने में पुलिस कामयाब होगी। तो आपसी भाईचारा जो है, माहौल जो है खराब करने के लिए ये पाकिस्तान के इशारे पर इस तरह की नापाक हरकत को अंजाम दिया गया है। श्रीनगर में ईदगाह इलाके में स्कूल पर आतंकी हमला, टीचर्स की हत्या कर दी गई। गोली मारा ना, उसको क्यों मारी है? मैं गुड्डी को गोली मारो, मैं गुड्डी को गोली मारो, उसने गोली मारा ना, उसको मारो गोली। प्रिंसिपल सतेंद्र कौर, जिनकी जान चली गई इस कायराना आतंकी हमले में, ये उनकी मां है और उनके परिजन हैं। गुड्डी को गोली मारो, मुझे मारो। इससे ज्यादा दर्दनाक तस्वीर नहीं हो सकती। एक महिला शिक्षक, शिक्षिका स्कूल में सुबह सुबह अपना काम करने गई, पढ़ाने, स्कूल चलाने, उसका संचालन करने, और दिन दहाड़े कायर आतंकी, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकी उन पर गोली चला देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। कश्मीर में अमन को खराब करने के लिए, दहशत फिर से फैलाने के लिए, लोगों में आपसी भाईचारा खराब करने के लिए, डर का माहौल बनाने के लिए ये पाकिस्तान के इशारे पर नापाक हरकतों को अंजाम दे रहे हैं आतंकी। पिछले कुछ समय से आम लोगों को शिकार बना रहे हैं, आम नागरिकों को शिकार बना रहे हैं। आपको याद होगा कि अब से 2 रोज पहले बिंद्रू मेडिकिट्स के मालिक माखन लाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी बेटी का दर्द भरा बयान हमने सुना। उसके बाद एक स्ट्रीट वेंडर की हत्या की, बिहार के भागलपुर के स्ट्रीट वेंडर की। और अब हद हो गई जब एक स्कूल पर आतंकी हमला कर दिया आतंकियों ने और टीचर्स को मार दिया। अभी आप जिस परिवार को सुन रहे थे वो मारे गई स्कूल की प्रिंसिपल के परिजन थे, उनकी मां थी जो रो रही थी, गुहार कर रही थी न्याय की। आखिर क्या माजरा है ये सब पाकिस्तान के इशारे पर आतंकी माहौल बिगाड़ना चाहते हैं कश्मीर के अंदर। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए इस पर बात करने के लिए, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन पहले आपको घटनास्थल ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखाते हैं। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में हमारे संवाददाता आसिफ सुहाफ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। देखिए उनकी ये ग्राउंड रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर पुलिस के DG, IG कश्मीर और सभी आला अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये आप देख सकते हैं पूरे स्कूल को चारों तरफ से घेर रखा गया है और लगातार यहाँ पर फोर्सेस की जो अधिक टीमें हैं वो पहुँच रही है। हालांकि बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद जो है अभी तक मिलिटेंटों का सुराग नहीं मिला है। लेकिन जो पिछले 30 घंटों के भीतर ये एक के
बाद एक तीसरा हमला श्रीनगर में है जिस दौरान केवल श्रीनगर में 4 लोगों की मौत हो गई। उसमें एक फेमस जो मशहूर केमिस्ट शॉप ओनर के अलावा एक बाहर का कोई गोलगप्पे वाला और इसके बाद अब 2 टीचर्स की मौत इस हमले में हुई है। और जो पिछले 30 घंटों में अगर पूरा देखा जाए तो 5 लोगों की मौत हुई है। एक व्यक्ति को बांडीपुरा में भी मारा गया था। इन घटनाओं की जो जिम्मेदारी है वो मिलिटेंट संगठन टीआरएफ ने भी यहाँ पर कबूली है, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी जो मौके पर पहुंचे हैं उनका कहना है कि उन्होंने कई सारे सबूत जुटाए हैं और उनकी कोशिशें जारी है और जल्द ही वो हमलावरों तक पहुंच जाएंगे। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। कश्मीर के लोग इस साजिश को नाकाम करेंगे, डीजीपी का बयान अब से थोड़ी देर पहले आपने सुना। और इस आतंकी हमले पर गृह मंत्रालय की बैठक भी इस वक्त चल रही है। श्रीनगर में जो आतंकी हमला हुआ है, गृह मंत्रालय की बैठक इस वक्त जारी है। इन नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है और कहा कि जितनी निंदा की जाए, जितनी भत्सना की जाए इस कायराना हरकत की उतनी कम है। श्रीनगर में ये जो घटना को इस वारदात को जो अंजाम दिया है आतंकियों ने, ये बेहद शर्मनाक है। फिर निशाना बनाकर हत्याएं हुई हैं। आसिफ सुहाफ हमारे संवाददाता श्रीनगर से और साथ ही मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, मेजर जनरल रिटायर्ड जेकेएस परिहार। सबसे पहले हम ग्राउंड जीरो पर चलते हैं, श्रीनगर में चलते हैं आसिफ सुहाफ के पास। आसिफ, हमने वो दर्दनाक तस्वीर देखी जो मारे गए टीचर्स के परिवार वालों की, हम देख रहे थे रोते बिलखते। इस वक्त वहां पर स्कूल के आसपास आप किस तरह की स्थिति देख रहे हैं? सुरक्षा बलों ने घेर रखा है इस पूरे इलाके को। ये जो टीआरएफ करके आतंकी संगठन है, ये क्या है, कौन है, आतंकी कितने थे, इनकी धरपकड़ के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, स्कूल में इस समय अभी भी यहाँ पर मौजूद जो पुलिस कर्मी है, पुलिस के आला अफसर है, वो छानबीन कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं स्कूल के दूसरे स्टाफ के साथ। स्कूल के जो दूसरे टीचर्स हैं उनसे पूछताछ हो रही है कि उन्होंने घटना के समय क्या देखा, कितने मिलिटेंट्स थे जो हमलावर थे। लेकिन जो हमें जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है उसके अनुसार 2 से 3 के करीब मिलिटेंट थे जो अंदर स्कूल के अंदर आए और उन्होंने प्रिंसिपल को बाहर निकाला, इस टीचर को बाहर निकाला। इनके आईडी कार्ड्स चेक किए गए और इन्हें बताया गया कि जो पिछले महीनों के दौरान 15 अगस्त के मौके पर यहाँ पर तिरंगा लहराया गया था, क्या आप लोगों ने बच्चों को आने के लिए यहाँ पर उस समय मजबूर किया था? इस तरह की बातें उनके साथ की गई और उसके बाद अंधाधुंध इन पर गोलियां चलाई गई। लेकिन घटना के बाद ये मिलिटेंट यहाँ से फरार हो गए। जो टीचर्स थे वो काफी सहम गए थे, उनके साथ हमने बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने गोलियों की आवाज सुनते ही उनके जैसे पूरे शरीर कांप गए और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे कि जब तक कि बाहर से कुछ स्थानीय लोग नहीं आए। उन्होंने घायलों को उठाकर हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक दोनों जो है दम तोड़ गए थे। अभी इस इलाके में आसपास भी कई जगहों पर, जो स्कूल का ये इलाका आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफी घना इलाका है, पेड़ पौधे भी बड़े बड़े लगे हुए हैं। तो इस वजह से पूरे इलाके को घेरे में लेकर सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान भी बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है। स्कूल के अंदर भी फोर्सेज इस समय मौजूद है, वो भी यहाँ पर पूछताछ के अलावा आसपास में सबूत जुटा रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है मिलिटेंटों का। हालांकि मिलिटेंट संगठन टीआरएफ की तरफ से 2 बयान सामने आए। पहले उन्होंने तुरंत इस घटना के बाद इसकी आसिफ से संपर्क फिलहाल नहीं है, उनके पास हम जाएंगे। लेकिन ये रोता बिलखता परिवार उन प्रिंसिपल का है जिनकी हत्या कर दी गई। हम उनके जज्बे को सलाम ही कहेंगे, क्योंकि आतंकियों ने सबसे पहले प्रिंसिपल और टीचर से ये पूछा कि क्या आपने तिरंगा फहराया था 15 अगस्त पे अपने स्कूल में, और बच्चों को तिरंगा फहराने के वक्त मौजूद रहने के लिए कहा था। अगर तिरंगा फहराना गुनाह है तो क्या यही गुनाह था उन मासूम टीचर्स का जिनकी हत्या इन पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड आतंकियों ने की है श्रीनगर में? इंसानियत को शर्मसार किया है। एक स्कूल में घुसकर आतंकी हमला किया है जहां बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे होते हैं, जहां पर मौजूद शिक्षक जिनको कि भगवान की संज्ञा दी गई है, उन शिक्षकों को गोली मारी, उन्हें मार दिया। और उनका गुनाह ये कि तिरंगा फहराया स्कूल में या वो पढ़ा रहे हैं श्रीनगर में।
और पिछले कई रोज से हम देख रहे हैं कि इस तरह से आम नागरिकों को ये आतंकी जो है निशाना बना रहे हैं। आप देख सकते हैं 7 अक्टूबर आज की बात करें, सतिंदर कौर आम कश्मीरी महिला प्रिंसिपल स्कूल गई थी और उन्हें मार दिया। दीपक चंद कश्मीरी पंडित टीचर, इससे पहले 2 रोज पहले माखन लाल बिंद्रू कश्मीरी पंडित जो कि केमिस्ट मेडिकल शॉप चलाते, उनको मार दिया। आम कश्मीरी 5 अक्टूबर उनकी हत्या की गई। मोहम्मद शफी आम कश्मीरी, उनकी हत्या 5 तारीख को भागलपुर से एक स्ट्रीट वेंडर की हत्या कर दी। आम लोगों को निशाना बना रहे हैं ये कायर आतंकी कश्मीर में और माहौल खराब करना चाहते हैं और इनके सरपरस्त हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो ISI के तमाम लोग। एक बार फिर चलते हैं, आसिफ सुहाफ से हमारा संपर्क जुड़ गया है। आसिफ, डीजीपी ने सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकी हैं। इनके आका पाकिस्तान में हैं, जो कश्मीर में जहां हालात बिल्कुल सामान्य हो चुके थे, जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी आसानी से अच्छे से बिता रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं, ये उनसे उनकी बर्दाश्त से बाहर है और अब अपने पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर ये आतंकी ऐसे मासूमों को निशाना बना रहे हैं। डीजीपी ने स्पष्ट पाकिस्तान का नाम लिया है। जी बिल्कुल शीतल, डीजीपी ने हमसे बात करते हुए कहा कि ये जो सारी घटनाएं हैं ये कश्मीर घाटी में जिस प्रकार से पीस प्रोसेस आगे चल रहा था। शीतल, इसी के साथ अगर आप मेरे पीछे भी अभी भी देख पा रहे होंगे कि काफी पुलिस बल की गतिविधियां नजर आ रही है। पुलिस बल लगातार यहां पर मौजूद है और कई आला अधिकारी अभी भी पहुंच रहे हैं, फॉरेंसिक से टीमें पहुंच रही है, वो ये सभी यहां पर सबूत जुटा रहे हैं। और वापस डीजीपी पर आते हैं। डीजीपी द्वारा ये साफ किया गया कि जो पीस प्रोसेस चल रहा था, जो हालात में सुधार देखने को मिला था, पत्थरबाजी चाहे कम हो गई थी, मिलिटेंसी वारदातें कम हो गई थी, उसके बाद उनके अनुसार मिलिटेंटों को पाकिस्तान से भी ये इशारा मिल रहा है कि यहां कश्मीर घाटी के अंदर जो हालात है उनको किसी तरह से बिगाड़ा जाए। और डीजीपी ने कहा कि शायद यही कारण है कि मिलिटेंट इस तरह से जो आम नागरिक है उन्हें अब निशाना बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो कश्मीर के यहां पर मेजॉरिटी के लोग हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी से लोग हैं, उन्हें बदनाम किया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि वो इस तरह की साजिशें मिलिटेंटों की कामयाब नहीं होने देंगे। जो पिछले 24 घंटे पहले यहां पर किलिंग्स हुई थी, चाहे ML बिंद्रू की हुई या दूसरे एक ठेले वाली की किलिंग हुई, उनका कहना था कि उनके उसके बारे में सबूत उन्हें मिल गए हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है। आपके पास आऊंगी, वक्त ज्यादा हमारे पास नहीं है, गेस्ट भी हैं और साथ में और भी कई बयान आए हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने क्या कहा, ये सुन लेते हैं। पाकिस्तानियों ने कातिलाना आतंकवादी हमला करके उनकी हत्या की है। ये मानवता का कत्ल है, इंसानियत का कत्ल इन पाकिस्तानी दरिंदे आतंकवादियों ने किया है। इन दरिंदे पाकिस्तानी आतंकवादियों को इस जघन्य अपराध की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इनको किसी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा। जो भी आतंकवादी या आतंकी संगठन या उनके मददगार इस हमले की साजिश में शामिल हैं, उनको मौत के घाट उतारा जाएगा। खून का बदला खून से लेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड JKS परिहार इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। जनरल परिहार, अब कुछ बस नहीं चल रही पाकिस्तान की, घाटी में शांति, अमन, जम्मू कश्मीर में शांति, अच्छे से बढ़िया से तरक्की के रास्ते पर जम्मू कश्मीर चल रहा है, कोई बस नहीं चल रही, तो अब आम नागरिकों को निशाना बनाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, ISI स्पॉन्सर्ड आतंकियों की तरफ से। हाँ जी बिल्कुल, इसकी संभावनाएं हम पिछले 2 महीने से देख रहे हैं। अफगानिस्तान तालिबान आए और हाल ही में ISI चीफ है वो चेंज हो गए और अब ठंडों का मौसम आने वाला है। उसके पहले जो है आतंकवादियों का इन्फिल्ट्रेशन भी उनको करना होता है। TRF बनाया इसीलिए था कि जैसे और बाकी लश्कर तोयबा जितने भी जो आउटफिट है वो अंतर्राष्ट्रीय उसमें काफी मंच पे बदनाम हो चुके हैं। तो ये TRF में उन्होंने कुछ लोकल लोगों को ऐड करके और उनके साथ में ये लगाते हैं दूसरे पाकिस्तानी आतंकवादियों को, ये दिखाने के लिए कि हम नहीं कर रहे हैं, कश्मीर के युवा ही कर रहे हैं। ये इनकी पहली चाल है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने की। दूसरा जो है परिसीमन हुआ है अब
चल रहा है, फिर इलेक्शन होंगे। तो मैं समझता हूँ कि पिछले कुछ महीनों तक ये आतंकवादियों ने एक तरह से अपना बिल्टअप करने के लिए थोड़ी कमी करी थी और सुरक्षा बल इतने सतर्क हो गए और उन पे जब हमला होता है तो उतना उनको आतंकवादियों को माइलेज नहीं मिलता है जितना कि अब वो सिविलियंस और छोटे बच्चों पे या स्कूल में या दूसरे पे कर रहे हैं। तो वो उससे उनका प्रचार बहुत होता है, दहशत जो है समाज में बढ़ती है और उसके बाद में वहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में जो बहुसंख्यक ग्रुप है और जो माइनॉरिटीज हैं उन दोनों के बीच में भी विश्वास के बीच में एक अविश्वास की लाइन भी वो डालने में कोशिश करते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल सब वो चालें हैं जो चल रही है, शतरंज की चालें हैं और मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार सक्षम है कि इन चीजों को दबा सकेगी। और सबसे बड़ा ये है कि जो लोकल हमारे उसमें इन्होंने शामिल किए हैं तो वो जो चेन चल रही है उसको तोड़ना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। और एक आखिर में मैं कहूंगा कि आतंकवादियों ने अब जो है वो बड़े सिटीज में और सिविलियंस को और बच्चों को मार इसीलिए कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो यह दुष्प्रचार कर सके कि हम भारत में कश्मीर में कुछ काम नहीं कर रहे हैं, गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, ये वहाँ के लोकल लोग जो हैं वो कर रहे हैं। तो ये एक इनकी बड़ी सोची समझी चाल। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, पाकिस्तान चीख चीख कर अफगानिस्तान में इमरान खान ह्यूमैनिटी, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे थे, लेकिन शर्म आनी चाहिए उन्हें कि इस तरह से भारत में कश्मीर में वो आम नागरिकों को अपने आतंकियों के जरिए, आतंकी जिनके पिट्ठू हैं उनके जरिए आम नागरिकों को शिकार बना रहे हैं। जी हाँ शीतल जी, आपने एकदम सही कहा। पाकिस्तान जो है वो अभी एक दुधारी तलवार पर चल रहा है। एक तरफ तो वो आतंकियों को अफगानिस्तान में इस्तेमाल करके बहुत ही अपने को सक्सेसफुल महसूस कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि वहां के आतंकवादी अब पाकिस्तान में कुछ ना करें, लेकिन पाकिस्तान और खास तौर से आईएसआई कोशिश कर रही है कि गुड टेररिस्ट, उनकी डेफिनेशन में है गुड टेररिस्ट, उनका मतलब है कि जो टेररिस्ट कश्मीर में आतंक फैलाए यह उनको एनकरेज कर रहा है। ये टीआरएफ, डी रेजिस्टेंस फोर्स नाम की जो संस्था है ये कुछ भी नहीं है, ये असल में लश्कर ए तैयबा का ही एक लोकल नाम दिया गया है, ऑफशूट है। हाँ, ये लोग बहुत ही निहायत डरपोक किस्म के लोग हैं। पहले ये लोग कोशिश करते थे कि सीआरपीएफ पर हमला करें, आर्मी की आरआर बटालियंस की डिप्लॉयमेंट पर हमला करें, लेकिन अब ये लोग इतने कायर हो गए हैं कि अब ये बच्चों, महिलाओं, शिक्षकों पर हमला करने लगे हैं। देयर हैज एक शिफ्ट हुआ है। पहले ये लोग इस्तेमाल करते थे AK-47, ग्रेनेड, आरपीजी, बॉम्ब्स। उसकी जगह पर पिछले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि इन्होंने लोकल इंडिविजुअल्स को टारगेट बनाना शुरू किया है, जिसके लिए ये सिर्फ एक पिस्टल या एक रिवॉल्वर का इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल से अब समय आ गया है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और खास तौर से जो LIU है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं कश्मीर में, वो ज्यादा एक्टिव हो जाएं। बहुत ही जरूरी है कि इनके जो अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं और ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की जाए और हम रिएक्ट ना करें। अभी तक क्या हो रहा है कि जब कोई आतंकवादी कोई एक्शन करते हैं उसके बाद हमारी पुलिस हरकत में आती है। मेरे ख्याल से अब समय आ गया है कि हम इन अंडरग्राउंड वर्कर्स और ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी चुन कर उनके घर में जाकर पकड़ें। हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें एक्ट करना है, रिएक्ट नहीं करना है, एक तरीका है, एक्ट करना है। क्योंकि ये एक नापाक मंसूबा है, एक साजिश है कि भाई जम्मू कश्मीर जो कि बिल्कुल एकदम नॉर्मलसी की राह पर है, जहां विकास हो रहा है, जहां रोजगार लोगों का आम तरीके से, अच्छे तरीके से चल रहा है, क्लासेस में पढ़ाई हो रही है। मैं आसिफ सुहाफ के पास चलती हूँ। आसिफ, पिछले कुछ समय में हमने जो स्थिति देखी है जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल सामान्य हालात। मैं खुद पिछले कुछ समय में कश्मीर गई, जम्मू पूरे इलाके का हमने भी दौरा किया। आप वहां रहते हैं, वहां से लगातार ग्राउंड पे रहते हैं, रिपोर्ट करते हैं। इतने सामान्य हालात हमने हाल के समय में तो नहीं देखे जो पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं वहां पर। और अब ये साजिश ये कि भाई वहां पे माहौल बिगाड़ो, लोगों के बीच में आपस में ठनाओ और हालात खराब करो। लेकिन आम कश्मीरी समझ चुका है कि ये सही राह नहीं है।
आसिफ। देखिए शीतल, बिल्कुल सही। जो धारा 370 हटने के बाद से काफ़ी समय तक यहाँ पर बंद रहा और उसके बाद जिस प्रकार से पत्थरबाजी काफ़ी कम हो गई, पत्थरबाजी की वारदातों में पूरा डिक्लाइन आ गया, मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशंस काफ़ी तेज़ी से चले, मिलिटेंट्स काफ़ी मारे गए और मिलिटेंट्स का जो नंबर है वो भी डिक्रीज होकर 200 से कम तक पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं हालात में थोड़ा सुधार देखा जा रहा था और प्रशासन की तरफ से कोशिश ये थी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के काम है वो आगे बढ़े, लोगों के रोजमर्रा के काम है वो आगे बढ़े, लोगों को सहूलियत पहुंचे। लेकिन उस बीच अब पिछले कुछ समय से लगातार जो है इस तरह की वारदातें सामने आनी शुरू हो गई है। मिलिटेंसी की जो टारगेट किलिंग खासतौर पर है वो काफी बढ़ गई है। केवल एक पिछले महीने पर नजर डालें तो यहाँ एक महीने के भीतर करीब 30 लोगों की इस तरह से टारगेट किलिंग में मौत हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि 7 के करीब जो कश्मीरी पंडित है उन्हें भी निशाना बनाया गया। तो अपने आप में ये प्रशासन के लिए परेशानी की बात है, सुरक्षा व्यवस्था के लिए परेशानी की बात है कि आखिर 30 घंटे के भीतर श्रीनगर में इस प्रकार से 3 बड़े हमले कैसे होते हैं, कश्मीर घाटी में 5 लोगों की मौत कैसे होती है 30 घंटों के भीतर, और मिलिटेंट जो इसमें शामिल है उनका भी अभी तक सुराग नहीं मिल पाया है। जी बिल्कुल। जी आप बने रहिए हमारे साथ। इससे पहले बता दें दर्शकों को कि 5 अक्टूबर को, अब से 2 रोज पहले, मक्खनलाल बिंद्रू की हत्या, कश्मीरी पंडित, उनकी हत्या के बाद उनकी बेटी ने आतंकी साजिशों को मुंह तोड़ जवाब दिया था अपने बयान से, जिसकी पूरा देश तारीफ कर रहा है। आइए ये बयान सुनते हैं। I'm an associate professor. I've started from zero level. My father started from a bicycle. My brother, he's a famous diabetologist. My mother, she sits on the shop, a female lady. That is what Makhanlal Bindru made us. A Kashmiri Pandit, he will never die. You can just kill the body. And I, being a Hindu, I have read Quran. And Quran says कि ये जो चोला है, ये शरीर का जो चोला है, ये तो बदल जाएगा, लेकिन जो इंसान का स्पिरिट है, उसका जज्बा है, वो कहीं नहीं जाएगा। मक्खनलाल बिंद्रू विल बी अलाइव इन द स्पिरिट। एंड मिस्टर हु शॉट माय फादर डेड व्हाइल ही वाज वर्किंग, if you have the guts and courage, come in front and have a debate, have a face-to-face debate with us. Then we'll see what you are. जब एक वर्ड भी बोलना नहीं आएगा ना, करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने। उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूँ। ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी। ये बयान अगर आप सुने तो वाकई आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये उस बेटी का बयान है जिसने अपने पिता को 2 रोज पहले ही खोया है और आतंकियों ने मारा है उसके पिता को, और वो बेटी इतनी बुलंद आवाज में, इतने जोश से ये कह रही है कि यू कैन किल द बॉडी बट यू कैन नॉट किल द स्पिरिट। जनरल परिहार, ये स्पिरिट है कश्मीरी लोगों की, कश्मीरी पंडितों की, वहां के निवासियों की, जिसको ये आतंकी या पाकिस्तान नहीं मार सकता। निशाना बनाते हुए मैं इस जज्बे को नमन करता हूँ। और कश्मीरी पंडित आज से नहीं, पिछले 500 साल से भारत में संस्कृति के वाहक हैं, वो बुद्धि के वाहक हैं, और जितने भी राजा हुए हैं, चाहे वो अकबर से लेके हिंदू हो, कोई भी, हर जगह पर जो है कश्मीरी पंडितों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, भारत सरकार में भी दिया है। ये एक ऐसी कौम है जो बहुत अद्भुत है। इसमें 40 साल के परेशानियों को उठाने के बाद भी अगर ये आज इतने जज्बे के साथ में बोलते हैं, तो इन्हीं की वजह से, इस तरह के जज्बों की वजह से ही भारत का सिर हमेशा ऊंचा होता है। और हमें पूरा भरोसा है कि ये जो आतंकवादी और पाकिस्तानियों का जो गठजोड़ है, वो अब और ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा और 1-2 वर्षों में इस पर पूरी तरह से काबू पा लेंगे, ऐसी मेरा विश्वास है। बिल्कुल, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और खुद जम्मू कश्मीर से होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते गर्व है हम सभी को, मुझे उस बेटी पर जो इतनी बुलंद आवाज में अपने पिता की हत्या के 2 रोज बाद ही इतनी बुलंद आवाज में ये कह रही है कि यू कैन किल द बॉडी बट यू कैन नॉट किल द स्पिरिट। आप शरीर को मार सकते हैं लेकिन आप उस जज्बे, उस जोश को नहीं मार सकते। और यही सबसे बड़ा तमाचा है पाकिस्तान को और पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज़ 24।